अगर हेजी दिखेगा तो आप हमको बोलिएगा कि सर हेजी दिख रहा है, ठीक है। फिजिक्स में केमिकल कैलकुलेशन इसको कहते हैं, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट बाय मास इक्वल्स टू number of molecules by 6.023 into 10 to the power 23 equals to volume by 22.4 liter at STP। अब ये सर क्या लिख दिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहले बात समझ लीजिए कि जब हम लोग कार्बन कहते हैं, कार्बन में कार्बन का इसको लिखिए कैसा, C612, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। अब कार्बन जब हम कह रहे हैं जिस तरह से होता है 5 kg 10 kg 12 kg, ठीक है। तो ये देखा गया है कि 12 ग्राम कार्बन में, ये 12 था ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules and has volume 22.4 liter at STP। STP का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज जा रहा है? हाँ ठीक है, देख लीजिए। कार्बन का 12 ग्राम कार्बन को जब हम लेंगे तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होगा, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर STP में। तो उसी को हम एक इक्वेशन यहाँ पर बना दिए। अब जब भी मोल्स के बारे में, अच्छा हाँ, अब किसी को कहते हैं एक मोल। 1 मोल किसको कहेंगे, 12 ग्राम कार्बन को, 12 ग्राम कार्बन को कहेंगे 1 मोल। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई? इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसमें बहुत सारा समझ करवाएंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन होता है 8 and 16। तो ये जो हो गया, इसी में से 1 मोल का मतलब हो गया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, दिख रहे हैं नीचे में, नीचे आ रहा है वीडियो में, देख लो। Yes, 16 gram of oxygen contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules and has volume of 22.4 liter at S6। उतार लिए? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। दरवाजा बंद रखो भाई। अरे पुलिस अगर ऊपर चढ़ेगा तो सीधा नजारा करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी ऐसी में? नहीं हुआ है? शाहजहान, शाहीना, अब्दुल कबीर, मोहम्मद हमजा, सुहाना, नगमा, 1 मिनट, अलीशा, फलक, आफिया, शाइस्ता, जिशान। हाँ जिशान भाई, चले जिशान आता है आपको? हाँ
मतलब यहाँ पर ब्लेम कर देती है। हम उस दिन वो आई थी, उस दिन हम उसको बोले भी थे ये बात समझा के। उसको बोलो कि वो फ़ोन करने के लिए बात होता है तुम्हारा ना, बोले कि जब हम लगे तब खाते ज़ीशान, ज़ीशान अपना माइक को खोलिए। कोहिनूर और अब्दुल रहमान का क्या पता है? अभी तक आए नहीं है लोग। Calculate the mass of 48 gram of oxygen, mass and number of molecules भी, and mass, अच्छा से लिख रहे, कैलकुलेट द मास, number of molecules, number of atoms in 48 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, मोल्स भी आ जाओ। आपको 48 ग्राम दे दिया है, तो आप ऊपर में जब हम ऊपर में जो एक इक्वेशन का समुंदर बहाया है, तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, 48 ग्राम ऑक्सीजन, 48 ग्राम। तो ये क्या चीज दिया हुआ है? ये दिया हुआ है वेट। तो वेट कहाँ पर है? इस तरफ, वेट इधर है, ये चीज दे दिया। अब जब आपको बोल रहा है मास निकालने के लिए, यानी कि ये वाला मास है, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स दे दिया, यानी कि ये वाला, मोल्स दे दिया, सब निकालने होगा। अब देखिए करते कैसा है। ऑक्सीजन के बारे में बोला है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का आप मोलर मास लिखिएगा। ऑक्सीजन को कैसे सिंबलाइज करते हैं? नीचे 8 रहता है, ऊपर 16 होता है, तो आप इस पे लिखिएगा मोलर मास। 48, अब क्या क्वेश्चन बनाए, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल, 3 मोल। सबसे पहले कीजिएगा आप मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? ये ऊपर वाला आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो क्या हो गया? 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम ये मोलर मास हो गया। सबसे पहले देखिए मास बोले निकालने के लिए, यानी कि बोले 3 मोल ऑक्सीजन का कितना मास होगा। तो मोल का बाद जब बोल दे रहे हैं मोल, यानी कि ये चीज गिवन है, तो सबसे पहले ही देखिए आपको ये वाला इक्वेशन लेना है। दो चीज लेना, एक बाएं साइड में और एक दाएं साइड में। तो बाएं साइड में नंबर ऑफ मोल्स और दाएं साइड में वेट और मास। तो आपको निकालना है वेट एक नंबर में, उसको आप x ले लीजिए। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट बाय मास। नंबर ऑफ मोल्स देखिए 3 दिया हुआ है, वेट आप x ले लिए हैं, और मास कितना? 16। देखिए मल्टीप्लाई करके आ गया 48 ग्राम। हम गलती से आंसर ही लिख दिए थे। अब देखिए ये एक नंबर था। अब 2 नंबर के लिए आपको बोला है मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। तो एक तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, एक ही बात, मास वेट एक ही बात होगी, और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम उसको सजाएंगे ऐसा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला लिख देंगे। इसको आप y ले लीजिए क्योंकि यही निकालना है,
और नीचे 6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स कितना था? 3 था। ये y हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। अब जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऐसा होगा 3 इंटू, मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक छोड़ दीजिएगा। ये हो गया 2 नंबर। अब 3 नंबर में बोला है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। देखिए ऊपर में हम नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑक्सीजन, यही निकालना है ना। 3 मोल ऑक्सीजन में कितना एटम है? ऑक्सीजन दो एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स रहता है। तो मेरे पास में कितना सारा मॉलिक्यूल्स है? इतना सारा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटम है? 2 एटम। तो अगर आपसे पूछेंगे 10 मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो आप 10 से ना मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इसमें कितना है, तो इसको क्या कीजिएगा आप? 2 से मल्टीप्लाई। तो इसी को 2 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम उतार लीजिए, और एक बार अच्छा से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए। नंबर 3 वाला हम बता दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन बोला था 3 मोल ऑक्सीजन में कितना एटम्स है, तो हम क्या किया? पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। ये है मेरा मॉलिक्यूल्स कितना है? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स कितना? y है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 एटम रहता है। अब 2 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे कि हाइड्रोजन का भी अगर आपसे पूछता तो कितना हो गया, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एटम्स निकालने बोलता है। और अगर आपसे पूछता ओजोन में कि ओजोन में कितना एटम्स है, तो ओजोन में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है, सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बनता है। तो अगर आपसे ओजोन में पूछा जाएगा तो आप उसको एटम्स निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आई बात समझ में? सानिया फिरदौस, आफिया, कलीम खान, फैजान, समझ में आया कि नहीं? अच्छा आयशा नहीं है, उसको नहीं बोल रहे हम, बाकी सब समझ में आ रहा है कि नहीं ये पूछ रहे थे। शाइस्ता है। अच्छा ये क्यों नहीं कर रही जीनत? अच्छा इरम, आपका क्लास में जो जो नहीं कर रहा है क्लास, जरा आप उन लोग से खबर लेकर के आप हमको अपडेट कीजिएगा ये क्यों नहीं कर रहा है, क्या परेशानी है। ठीक है, ले लो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा फोन जानबूझ के की हो, बाकी कोई ले नहीं सकते। अब देखिए क्वेश्चन को सेम रख के हम सिर्फ यहाँ पर तब्दीली कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ
कार्बन का, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर C6 होता है एटॉमिक नंबर और 12 होता है इसका मास नंबर, तो मोलर मास क्या होगा 12 ग्राम। अब यहाँ से खुद से कीजिए, ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी खुद से निकालना। चलिए कंप्लीट कीजिएगा इसको जल्दी से। 2 मोल्स ऑफ कार्बन, अब्दुल कवी, कवि भाई समझ में आ रहा है? वीडियो क्लियर है? देखो धुंधला हो जा रहा है ना, क्लियर है? इसको बड़ा करो ना, तुम जूम कर सकते हो तो। सर आइटम आपको मॉलिक्यूल से डबल हो हर जगह नहीं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन लोग का क्या होता है, वो डबल ही होता है, ठीक है। कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स मत निकालोगे, कितना है आंसर? तो पहला वाला का 24 ग्राम, ठीक है, और दूसरा वाला का होगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि y का जो आंसर रहेगा वो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स 2x/12, x इक्वल्स टू 24 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, y के वैल्यू 2 इंटू 6.02 से मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, हाँ लिख लीजिए। सर कार्बन का आइटम क्यों समझ होता है? हाँ, कार्बन का आइटम निकालने के लिए कार्बन का एटम मना किया निकालने। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, वो मतलब नहीं आएगा, नाम यहाँ पर आने लगा है, पूरा अंदर में चार्जेस नहीं हो रहा। मिटा दे रहे,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, यानी कि ये वाला ग्रुप, एक ये वाला रहेगा मेरा, एक इसको लेंगे और दिया हुआ क्या 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि नीचे वाला मास दिया हुआ है, नहीं ऊपर वाला वेट दिया हुआ, तो बाएं साइड में ये, दाएं साइड में वो वाला। तो मेरा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मोलर मास निकालना, मोलर मास, कार्बन क्या होता है 12, और इसमें कार्बन एक ही पीस, इसलिए 12 इंटू वन नहीं भी लिखें चलेगा। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 पीस ऑक्सीजन, इसलिए इंटू 2। अच्छे से देख लीजिए, 12 प्लस 32 ग्राम इक्वल्स टू 44 ग्राम मोलर मास, यानी कि मेरा मास हो गया 44, और वो जो 11 ग्राम दिया वो क्या है, 11 ग्राम जो दिया हुआ है वो क्या है, वेट है। वेट हो गया मेरा 11 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो ये दोनों चीज लेना है, लिखना है फॉर्मूला, वेट बाय मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको x लिखिएगा, मतलब उसको x ले लिए हैं, और 6.023 इंटू 10⁻23 बैठा, ये देखिए आ जाएगा। उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये दोनों दिया हुआ है उसके साथ में। तो अब दूसरा वाला निकालने के लिए क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट बाय मास, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हम बताएंगे, आप लोग खुद से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बोलिएगा हमको कितना है। ग्यारह हो गया, बाकी छोड़ कौन किया दिया भाई, इस्पत भी ज्वाइन नहीं कर रही है। वन बाई फोर को डिवाइड कर दे, कौन बोल रहे हो तुम, रिश्वत और इस्पत दोनों एक ही साथ हो, नहीं नहीं, रिश्वत और इरम दोनों एक साथ हो। अभी तो इरम बात कर रही थी ना हमसे, वो इरम है ही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं है इरम, कब से, केमिकल कैलकुलेशन किया हुआ है उसका, सभी ने नहीं आई भाई, बेटी नहीं आई है, कहाँ गए थे हम लोग। अच्छा बन रहा है बाकियों से या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वेट कितना है 11, मास 44, y बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये कटेगा तो 4, 1/4 कितना होता है 0.25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक भर के देखे जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दसों दस, ये हो गया y का वैल्यू। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखिए वेट बाय मास, वेट लिखिएगा 11, मास लीजिएगा 44, काट के आएगा आंसर आएगा 0.25। नंबर ऑफ मोल्स 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 होता है, 4 आना, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ, एक नंबर निकल गया, मिटाएंगे, तुम्हारी बहन ऑनलाइन में है, 2 नंबर, नंबर ऑफ मोल्स डस्टर लेके जाओ, और वो इंक भर लिए,
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट बाय मास। वेट है 11, मास है 44, 1/4 यानी कि 0.25। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में होता है कंफ्यूजन। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना एटम्स है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हमको बोलिए सिर्फ, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं CO2, इसमें कितना पीस ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है? 2 पीस। ठीक है, तो अब बोले 11 ग्राम में कितना है? ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 11 ग्राम में ऑक्सीजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है टोटल। कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले ना अभी। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 0.25 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आया? ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल्स कितना था, अब उसमें ऑक्सीजन का कितना था, हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल कितना एटम्स हो गया उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितना, देखिए एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, तो उसको अब 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपसे पूछता कार्बन का ऑक्सीजन कितना है, तो कार्बन का एटम्स कितना है, कार्बन का तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होता है। पहले हमको देखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, अब उसके बाद देखना है कि भाई कार्बन इसमें 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन उसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूरा टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर बोलता निकालने के लिए, तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, कितना हो गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एटम्स निकालने से पहले हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। क्या नहीं समझना? अच्छा, बोला है कि ऑक्सीजन एटम्स निकालने, सबसे पहले हम क्या किया, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए थे पहले। कितना ये मॉलिक्यूल्स था, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स था। कार्बन कहाँ था फिर, कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूल था। अब ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर कार्बन बोलता तो 1 से मल्टीप्लाई कर। कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा बोलता तो टोटल कितना, 1 + 2, 3 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, आई बात समझ में? सेम क्वेश्चन देंगे हम। 4.5 ग्राम ऑफ वाटर H2O, हाइड्रोजन का 2 रहता है, ऑक्सीजन का 16 रहता है। जैसा हम कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले थे मोलर मास, उसी तरह वाटर का भी आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। मिटा देंगे सब फॉर्मूला के ऊपर में, सिंपल है, आपको पहचानना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 4.5 ग्राम ऑफ H2O। तो आप देखिए, हम बना दे रहे मोलर मास H2O का, मोलर मास, हाइड्रोजन का कितना 2, और टोटल कितना पीस है, 2 पीस है, फिर इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 के पीस है, 1 पीस। हाइड्रोजन का तो 1, हाइड्रोजन का 1 रहता, सॉरी 18 ग्राम होगी। ठीक है, अब कीजिए, हैं? ठीक है, वो ठीक है। शायद बोलते हैं क्लास में चला
9 लोग हो गया, तो आस्ते आस्ते कम होते जा रहे हैं, क्यों कम हो रहा है सर? कितना हो गया भाई? नंबर क्या क्या हुआ है? मार्क्स क्या हुआ है? मार्क्स कितने? एक नंबर। ये है मार्क्स और वेट 4.5 ग्राम। किलो में देंगे? वेट बाय मास equals to number of molecules by 6.02 कितना हो गया? 4.5। तो काटेंगे क्या? कितना है? तो 4 आएगा। काटिएगा जब 4 4.5 के डबल में होगा डबल 18। तो काटिए तो कितना आएगा? और इसमें 1 रिकॉर्ड होगा 0.25। तो y equals to 0.5 into 6.02 into 10 to the power 6 molecules। molecules हो गया। अब नंबर ऑफ 0.25 है। नंबर ऑफ एटम्स बोला है, एटम तो टोटल एटम कितने? तीन तीन है। इसी में 3.5 तो घर में क्या लिखते हैं? ठीक है। आज यही करके रखेंगे हम। ठीक है। आज यही करके रखिएगा। ठीक है। और कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। नोट एग्जाम्स हम अभी सेंड कर रहे हैं आप लोगों को, उसको देख लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग जैसे मिल जाए उसको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए क्लियरली। होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।